दोस्तों, मिडिल एजेस में और एंशियंट टाइम में जो महत्व इंडियन ओशियन और सिल्क रोड का था, वैसा ही मॉडर्न एजेस में महत्व है वेस्ट एशिया का। वेस्ट एशिया वो कड़ी है जो ईस्ट को और वेस्ट को आपस में कनेक्ट करती है, ट्रेड के तहत भी और जियोग्राफी के तहत भी। क्योंकि हम अगर इंडिया से वेस्ट जाएंगे और स्वेज कैनाल से नहीं जाएंगे अपने ट्रेड के लिए, तो ट्रेड आपका बहुत कॉस्टली हो जाएगा, है ना। इसीलिए स्वेज कैनाल का कॉन्सेप्ट लेके आए थे और उधर पनामा कैनाल का कॉन्सेप्ट आया था, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न जो पावर हैं, जो अपने आप को ग्लोबल पावर मानती हैं और जो डेवलप्ड हैं, उनको ये कहना चाहिए, उनको ये मानना चाहिए कि हम शांति की तरफ बढ़ें। बट वो यूके फ्रेंच गवर्नमेंट जैसी जिम्मेदार गवर्नमेंट हैं, उनके तरफ से ये बयान आता है कि हम इजराइल, यूके और फ्रेंच मिलके जो है इजराइल, यूएस, ईरान वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे ईरान का नुकसान हो रहा है, इजराइल का भी हो रहा है, ठीक ठाक। बट मेन जो नुकसान हो रहा है वो संपूर्ण विश्व का हो रहा है। ये तो डेवलप्ड एक बार चलो हो जाएगा तो जल्दी ही उसको रिकवर कर लेंगे, बट जो डेवलपिंग उनका तो सोचो। उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, उनके यहाँ पे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और उससे इन्फ्लेशन आ रहा है, तरह तरह के इन्फ्लेशन आ रहा है, इकोनॉमी को दिक्कत आ रही है। इंडिया चलो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से चलो ये शॉक एब्जॉर्ब कर भी जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में तो नहीं कर पाएगा ना। अन्य देश चलो मारे जाएंगे, इसकी चपेट से परेशान होंगे, बट हमारा जो डेवलपमेंट प्लान होते हैं, डेवलपमेंट प्लान है, वो हार्म हो जाते हैं भविष्य के लिए। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो आप डेवलप्ड हो चुकी हो, फिर बाद में ज्ञान ना दिया करें कि डेवलप्ड नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, तो उसकी लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए और आप उस चीज़ को जिम्मेदारी पूर्वक, आप जो ग्लोबल पावर बने घूमते हैं, तो इसको आप शांति की तरफ अग्रसर होइए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।